या अल्लाह अपने करम से उनको भी जेल की सलाखों से बाहर फरमा दे। आमीन। ये जेल हमने दिखा दिया भाई, बस अल्लाह किसी को ना भेजे। मांग फटाफट से कर लो प्लेटों में। कर रहे हैं लोग जितने मतलब कुरान खाने हो रही हैं, दुआएं हो रही हैं। नदी के पास में घर है गमों का पाला। अस्सलाम वालेकुम सबको। तो अभी हम उठ चुके हैं सुबह ही सुबह, क्योंकि रात को नींद लेट आती है और सुबह आंख जल्दी खुल जाती है, बेचैनी कुछ होती है। तो अभी यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ चुके हैं। अम्मी पढ़ रही हैं कुरान पाक, मैं पढ़ रही हूँ तस्बीह। और बिल्कुल सुबह सुबह का ही टाइम है, 10 बज रहे हैं शायद। और हसन भी सो रहा है और ये और रिहान गए हुए हैं अरमान से मिलने के लिए, क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि फिर वहाँ पर लाइन लगती है ना, तो लेट हो जाता है। इस वजह से ना ये 8 बजे के करीब निकलते हैं यहाँ से। फिर अम्मी ने इन्हें चाय वगैरह बना कर दी थी, तो दोनों ना निकल चुके हैं घर से अरमान से मिलने के लिए। तो आगे आपको वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो फिर ये चले गए थे, तो फिर हमें नींद नहीं आई, बस ये रहता अच्छा वो उससे मिलेंगे कैसा लगेगा। जैसे ये आते हैं ना, हम उनसे पूछने लग जाते हैं कि क्या हुआ, क्या कहा, कैसे बात करी और ये वो सब चीज़ें। ये देखो हसन को कितनी ज़्यादा नींद में पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी ना ये 1 बजे उठेगा। यहाँ पर सानिया सो रही है। तो अभी गाइस बहुत ज़्यादा जल्दी ही हो रही है, सुबह ही हो रही है, 10:15 बज रहे हैं। हम उठे हुए हैं 9 बजे करीब के। तो अभी हम बस पढ़ रहे हैं, क्योंकि नींद नहीं आती, जब आएगी जब सो जाएंगे। और अभी कोई मेहमान भी नहीं, यानी कोई आया हुआ भी नहीं इतनी सुबह। जैसे अभी 1-2 बजेगा ना, तो फिर भीड़, मतलब ऐसे भीड़ से शुरू हो जाएगी, तो फिर इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, तो तस्बीह पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी 500 दानों की तस्बीह लेकर बैठ चुकी हूँ। मैं वो पढ़ रही हूँ और अम्मी कुरान पाक पढ़ रही हैं। जब लोग गंदगी पे उतर जाए ना, फिर उनसे बदला नहीं लिया जाता, वो मामले जो है अल्लाह पे छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि अल्लाह बेहतर बदला लेने वाला है। और खुशनसीबी ये है कि लाखों लोगों की दुआएं साथ हैं अरमान के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइस कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो गाइस आज का क्या सीन था, आज हम जा रहे थे अरमान से मिलने। सुबह ही सुबह उठ गए थे बिल्कुल 8 बजे भाई, और उठते ही भाई बस मुंह हाथ धो के चाय पी के निकल गए थे। पहले आप वाली क्लिप देखिए, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस आज ना हम मतलब निकले तो सुबह ही थे, फिर भी वहाँ के मुताबिक हम लेट हो चुके थे, हमें निकलने में ही 9 बज गए थे। और गाइस सुबह सुबह ना ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल क्लीन रोड मिलते हैं। 5 से 7 मिनट में हम पहुंच जाते हैं आराम से जेल में। और माशाल्लाह से आज ना मौसम भी बहुत ही ज्यादा प्यारा हो रहा था, पूरा घटा वाला मौसम हो रहा था, हल्की हल्की सी नन्ही सी बारिश आ रही थी। जो भी लोग कहीं से भी देख रहे हो, मेरे भाई के लिए खूब सारी दुआएं करें। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह से दुआएं मिल रही हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा फिर भी आप लोग दुआएं करें। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं जेल में। और अब जो ना हम सारा डिग्गी में अपना सामान रख रहे हैं, स्कूटी की जो डिग्गी होती है, पर्स वगैरह फ़ोन वगैरह मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 2000 years later. भाई पहले निकाल लेते हैं इसके अंदर से अपना सारा सामान, जो हमने सामान रखा था, मोबाइल पर्स वर्स पैसे वैसे सारा सामान इसके अंदर से हमने निकाल लिया है। फिर कितनी लाइन लगी पड़ी है, चलो कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा ना पेट ऐसा हो रहा था, क्योंकि हमें गए हुए अंदर 4 घंटे हो चुके हैं पूरे। तो शिकंजी पहले थोड़ा पेट हल्का हो गया। और माशाल्लाह हल्की हल्की बारिश हो रही है माशाल्लाह, बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है। तो चलते हैं फटाफट से घर पर जाकर आपको बताएंगे कि क्या रहा कैसा रहा, ठीक है ना। मिलते हैं आपको घर पर। हेलमेट लगा लिया हमने, क्योंकि सेफ्टी के लिए पहले होता है हेलमेट ज़रूरी। और चलो अब मिलते हैं आपको घर पर, सारी चीज़ें बताएंगे क्या सीन था क्या सीन नहीं था, ठीक है ना। रोड हो रहा है बिल्कुल गिरा, हमारे पास है स्कूटी, बुलेट नहीं है, तो स्कूटी चलाएंगे हम बहुत आराम से। और आगे की ब्रेक हम दबाएंगे नहीं, बस खाली पीछे के। जेल हमने दिखा दिया भाई, बस अल्लाह किसी को ना भेजे। हाँ, जो भी जिसके साथ होता है भाई बहुत गलत होता है। चलो घर पर पहुँच के आपको पूरी कहानी बताएंगे आज। 2000 years later. गाइस फाइनली आ चुके हैं घर पर। और भाई घर पर आकर मुझे थोड़ा बहुत काम था वो निपटाया। और भाई 2 दिन से नहाया भी नहीं था भाई, टाइम भी नहीं मिलता नहा धोने का। रात को टाइम मिलता है, फिर रात को दिल नहीं करता, आपको मालूम है। तो आके नहा धो के मैं बैठ गया था, क्योंकि अभी कहीं और भी जाना है। तो भाई मतलब नहा धोने का, खाने भी नहीं खाया उससे पहले, मतलब खाने का दिल ही नहीं करता है। तो कोई नहीं भाई, मिल के आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी गए थे मिलने और आज भी गए थे, क्योंकि गाइस क्या होता है ना, हफ्ते में आप जो है ना 2 दिन ही मिल सकते हो, और खाली 2 ही लोग मिलते हैं हफ्ते में 2 दिन। अब आपकी मर्जी है, कोई सी भी डेट ले लो आप। तो हमने दोनों दिन जो ना एक साथ ले लिए थे, जैसे कल पीर था और आज मंगल, तो हमने दोनों दिन ले लिए थे एक साथ। तो हमारे दोनों दिन हो गए पूरे। अब जो जाएंगे ना हम, जो अगले हफ्ते लगेगा संडे के बाद, तो अगले हफ्ते की भी हम डेट लेकर आ गए थे साथ में। क्योंकि अगर पर्ची में ना लाइन लगती है, अगर हम दोबारा जाएंगे ना मिलने, पहले हमें डेट लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जाएंगे मिलने। तो हम साथ के साथ डेट लेकर आ गए थे। इंशाल्लाह हो सकता है इतना तो अभी जाए हमारा भाई, बाकी आप सब दुआ करिए। तो भाई इतना ही कहना चाहता हूँ। लालू अब जो ना सुबह उठ जाते हैं 7 बजे, रिहान और मैं, क्योंकि भाई मिलने जाना होता है। मतलब लालू अगर हमें अपने भी काम होना, कुछ पैसों का वैसा कुछ भी काम हो, हम जब भी नहीं उठते थे। मतलब एक होता है ना
कि चलो सुबह उठिए अपना आराम से 8 बजे निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जितना जल्दी जाओ ना उतनी भीड़ कम मिलती है, अगर जितना लेट करोगे आप उतनी ज़्यादा भीड़ मिलती है वहाँ पे। अब ये भाई उसे भी देख लेते हैं, वो हमें देख लेता है, तो इंसान को सवार आ जाता है कि हाँ चलो भाई मिलने भी आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, सारी चीज़, तो इंसान को लेता है कि हिम्मत बनी रहती है इंसान की। तो बस ये है, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अरमान भी ठीक है। बस आप लोग ऐसे ही दुआ करते रहिए, बहुत जल्दी आपके बीच होगा अरमान। बस वो एक गाइस देखो टाइम लगता है, इनमें जो चीज़ होती है ना इसमें देखो टाइम तो चाहिए। बाकी इंशाल्लाह जितनी कोशिश हो पा रही है उतनी कर रहे हैं, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और इंशाल्लाह अब जो भी लोग आएंगे रोज़ आएंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे। तो गाइस बीच में ऐसा हो गया था, मतलब कुछ चीज़ का दिल ही नहीं करता था, ना व्लॉग बनाने का ना डालने का, मतलब उसमें लगे पड़े थे। पर कोई बात नहीं, आपको रोज़ इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहेगी। फिर लगा लो हमने ना मतलब माइंड करी थी मुझसे कि बैग पैक करवा दो, काफ़ी दिन से उसका सामान अधूरा था, मतलब उस पर कोई गोल नहीं थे। मतलब वो होती है ना, मतलब घर में खुशी भी आने वाली है, और फिर एक साथ इतना बड़ा गम आ गया, तो मतलब वो जो खुशी थी हमारी वो दब गई सारी। पर कोई नहीं भाई, अब देखो वो भी चीज़ ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये भी चीज़ ज़रूरी है भाई, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अब दोनों की देख के चलना पड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे माहिन ने कल, हम तो आ गए थे रिहान में रात को, वो कह रही थी कि मैं खुद कर लूँगी घर पर अम्मी वगैरह के साथ लग के, तो उनने कल अपना बैग वगैरह सारा पैक कर लिया था। अब देखो इंशाल्लाह उसकी भी जल्दी है, जो भी होने वाला है। बस आप सब दुआ करिए कि माहिन के भी सब खैरियत से हो जाए। आप हो गए ऐसे प्यार चाहिए, बस इतना ही यार। मतलब दिमाग जो है ऐसे पड़ा है कि मतलब उधर भी लगाना पड़ रहा है, इधर भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है इंसान को, जब इंसान के ऊपर एक साथ है गाइस। इस टाइम जो ना बस वही है, अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है, बस इस टाइम आजमाइश का टाइम है। कोई बात नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे साथ है, हर चीज़ से भाई मुकाबला करेंगे, डरेंगे नहीं किसी भी चीज़ से इंशाल्लाह। पहले भी करा है और अब भी करेंगे। बस वही है गाइस, कहते हैं ना जब ऊपर वाला एकदम आपके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दे कि मुसीबत होगा, तो उसमें कुछ बेहतराई होती है, क्योंकि ऊपर वाला जो ना जब ऐसे आजमाइश देता है तो इतनी खुशियाँ देता है, इतनी कि आपसे संभाली भी नहीं जाएंगी, क्योंकि हमने आजमा रखा है ये चीज़। कोई बात नहीं भाई, थोड़े बहुत दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। वो भी कहते हैं ना वक्त गुजर जाएगा, बस आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ऐसे ही दुआ करते रहें भाई हमारे भाई के हक़ में। इंशाल्लाह बहुत जल्द सब बेहतर होगा भाई, इतना ही कहना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह रोज़ भी लोग आएंगे, खूब एंजॉय करिए। बस ये थोड़ा बहुत टाइम की बात है, फिर जैसा पहले माहौल था इंशाल्लाह ऐसे ही हो जाएगा। 2000 years later. तो गाइस अभी ना बच्चे बुलाए हमने पढ़ाई करने के लिए, तो अभी बच्चे नीचे आ चुके हैं, अभी वो ऊपर आ रहे हैं माशाल्लाह। फिर हम दुआएं वगैरह पढ़वाएंगे, ठीक है ना। और अरमान के लिए दुआएं करेंगे। और गाइस सब अपने अपने घरों में तो कर ही रहे हैं भाई, उनका एहसान है जो दुआ कर रहे हैं ये तो। और गाइस देखो सबसे पहले ये बैठ चुका है नमाज़ पढ़ने के लिए। मामा के लिए दुआ मांग जल्दी से, छोड़ दुआ मांगो, दुआ मांगो, दुआ मांग ले। माशाल्लाह से सारे बच्चे पढ़ने के लिए आ चुके हैं, कुरान खानी करवा रहे हैं, पूरा कुरान मुकम्मल होना है। फिर अरमान के लिए दुआ भी हो गया एंड में। बच्चे ना बहुत जल्दी पढ़ देते हैं, इनकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और बहुत तेज़ तेज़ पढ़ते हैं, तो पूरे घर में ना आवाज़ गूंजती है। कुरान पढ़ा जाता है तो बरकत भी आती है, और फिर अल्लाह पाक दुआ भी कबूल करता है। तो गाइस आप सब भी ज़रूर 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 आमीन बोल दीजिएगा कि अरमान जल्द से जल्द बाहर आ जाए। मांग दुआ, मांग। हम बेचारे पता लोग मस्जिदों में दुआएं करा रहे हैं, अपने घरों में कुरान खानी करा रहे हैं। अल्लाह पाक उन सबको सलामत रखे, और वो हमारे लिए इतना सोच रहे हैं और सच का साथ दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, दुनिया में अगर किसी को सच और झूठ पता हो, सही गलत पता हो, तो वो उसका स्टैंड ले, तो यही सबसे बड़ी बात होती है और हिम्मत वाली बात होती है अगर कोई सच का साथ देता है, सही का साथ देता है। वरना तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, सब चीज़ पता होती है फिर भी मुँह को बंद करके बैठे रहते हैं। लेकिन गाइस हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें सही का साथ देना चाहिए, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। एक होते हैं घर के मसले, वो सबके ही घरों में होते हैं, लेकिन ये तो गंदगी हो गई, बहुत ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है। तो भाई अब तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं और सब्र कर सकते हैं, क्योंकि हम तो इतनी गंदगी पे नहीं उतर सकते हैं। हम सिर्फ अल्लाह पाक से दुआ ही कर सकते हैं, और आप सबसे कह सकते हैं कि आप लोग दुआ करें। हमें तो कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि दुआ करें, ऑलरेडी अरमान को इतनी दुआएं मिल रही है, हमें इतनी दुआएं मिल रही हैं। तो बस गाइस यही चाहिए, और क्या चाहिए दुनिया में, यही चीज़
इंसान को चाहिए होती है। हसन बच्चा भी, उसे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो जब बड़ा होगा तब उसे समझ में आएगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो तो भाई हंसता रहता है ना, तो हमारे चेहरों पे भी स्माइल आ जाती है जो वो जैसी जैसी वो हरकतें करता है। अब भी उसे बेड पे जाना था और पढ़ाई करनी थी उनके साथ। मामा के पास जाऊंगा। अभी जो भी मिलने के लिए आए हुए हैं हमारे मेहमान वगैरह, वो सब ऊपर बैठे हुए हैं क्योंकि नीचे तो कुरान खानी हो रही है, लेकिन हम सब यहीं बैठे हुए थे क्योंकि अभी यहाँ पर दुआ होनी है। जब बच्चे पढ़ लेंगे तो फिर यहाँ पे जो दुआ कराएंगे तो दुआ हम पढ़ेंगे। और भाई मिलने का ना ये है क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ज्यादा मेरा बहुत दिल मिलने का, लेकिन वहाँ के ना बहुत सारे रूल्स हैं और बहुत 2 किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल, तो मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा, इसलिए रिहान और ये ही जाते हैं मिलने के लिए। अभी ना गाइस ये लेने गए हैं नाश्ता बच्चों के लिए, नाश्ता कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी सामान आता है वो सब लेने के लिए गए हुए हैं। अभी हमारी कुरान खानी हो ही रही है, यासीन शरीफ पढ़वाई जा रही है, फिर 1-2 सूरत और पढ़वाएंगे और बस यही है। अभी तो आ जाते हैं फिर हम नाश्ता लगाएंगे, अभी तो क्योंकि पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पर ना सबके लिए चाय बन रही है और अभी जैसे और मेहमान आए हुए हैं ना हमारे घर पे मिलने के लिए आते हैं, तो गाइस उनके लिए चाय बन रही है। फिर अभी बच्चों के लिए जब नाश्ता लग जाएगा फिर देखेंगे कि हम ठंडा रखें या गर्म रखें। ऊपर मेहमानों को चाय दे दी है और यहाँ पर माशाल्लाह से अभी हमारी दुआ स्टार्ट होने वाली है, तो आप सब भी आमीन ज़रूर बोलना। मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में होती हैं। अल्लाह पाक जब तक चाहे तब तक हम इस आजमाइश में रहेंगे और अल्लाह का शुक्र है आजमाइश में है। सब हर किसी को नहीं मिलती आजमाइशें, भी अल्लाह के नेक बंदों को ही मिलती हैं। हम अपने मुंह से तो नहीं कह सकते, मगर हमारे दिल को पता है हम क्या हैं क्या नहीं है, कैसे हैं कैसे नहीं है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अभी ना दिल में सिर्फ कुछ भी नहीं है ना दिमाग में कुछ है, अभी सिर्फ ये है कि भाई बस अरमान आ जाए अरमान आ जाए अरमान आ जाए। सिर्फ ये ही अल्लाह से एक दुआ है, बिल्कुल एक, जो दुआ रात दिन अल्लाह से करी जाती है और बहुत जल्दी अल्लाह पाक कबूल भी करेगा, क्योंकि यकीन भी एक चीज़ होती है ना, यकीन जितना पक्का होगा उतनी ही आपकी दुआ में असर होगा। इस वजह से गाइस बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी के बारे में कुछ भी सोचे, बस सिर्फ अभी तो हम यही दुआ कर रहे हैं, बस पहले अरमान आ जाए। हम अपना दुख दर्द भूल के ना अगर बाहर दुनिया में देखें तो बहुत सारे बेगुनाह लड़के इसी तरीके से झूठे केसों में फंसे हुए हैं, बेचारे को इतने दिन हो चुके हैं। तो खुदा के वास्ते किसी के बच्चे की ज़िंदगी इस तरह से ख़राब ना की करें अपने कुछ लालच के चक्कर में। बस यही दुआ है, अल्लाह के यहाँ पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। या अल्लाह रहमान रहीम मालिक मौला। कुरान अज़ीम पढ़ा गया, सूरतें पढ़ी गई, दुरूद पढ़ी गई, आयत करीमा पढ़ी गई और इन सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। कोई कमी बेशी हो अपने हबीब पाक के सदक़े में माफ़ फरमा। इन सब का सवाब प्यारे आका हम सब के दाता रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते गिरामी को पेश करते हैं। तमाम नबीन सिद्दीकीन शहदा सालिहीन की बारगाहों में पेश करते हैं, कबूल फरमा। सरकार के तमाम सहाबा साहबिया ताबईन तबईन आइम्मा मुज्तहिदीन, 4 यार पंजतन पाक अशर मुबश्शरा खुलफाए राशिदीन अंसार मुहाजिरीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की बारगाहों में पेश करते हैं। अल्लाह खुसूसन इसका सवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम से अब तक इतने मुस्लिमीन और मुस्लिमात, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिस तरह तूने मछली के पेट से बाहर किया था, या अल्लाह अपने करम से उनको भी जेल की सलाखों से बाहर फरमा दे। आमीन। या अल्लाह तूने हासिदीन के हसद से बचा, काफिरीन के कुफ्र से बचा, शरीरों की शरारत से बचा, दुश्मनों की दुश्मनी से बचा, फित्तीनों के फितनों से बचा। या अल्लाह तू हर तरह हिफाजत फरमा। उनके सब भाई बहन माँ वालिद जो भी इस घर में है, मौला तो सबकी हिफाजत फरमा। आमीन। अल्लाह सबकी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। आमीन। सबको सेहत और सलामती अता फरमा। आमीन। या अल्लाह ज़ाहिरी बातिनी तमाम बीमारियां दफा फरमा। या अल्लाह सब पर अपना करम फरमा, रोज़ी में रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा, गैब से मदद फरमा। या अल्लाह अपने करम से अपने हबीब पाक के सदक़े में
इनके तमाम दिली जायज मकासद पूरे फरमा, सबको नेक राह सिरात मुस्तकीम पर गामजन फरमा। या अल्लाह सबको नमाजों का ज़ौक़ शौक़ अता फरमा, पेशानियों में सजदों की तरफ अता फरमा, सबके अंदर अपना डर अपना खौफ अता फरमा, अपने हबीब पाक सच्ची मोहब्बत सच्चा इश्क नसीब फरमा। या अल्लाह तो हम मुसलमान बच्चों की बच्चियों की मौला गैब से हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनकी इज्जत और इरफत की गैब से हिफाजत फरमा। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अब्बू ना बस सिर्फ मैंने अब्बू को अपनी शादी पर रोते हुए देखा था, लेकिन अब जब से ना अब रोते हुए देखा है अब्बू ना, मतलब बिल्कुल थोड़े थोड़े टाइम पे ना एकदम से रोने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है वो। नीचे ना रखो, यहाँ रख दो, मैं यहाँ पे लगा लूँगी बैठकर। हाँ यहीं रख दो। ये अच्छा करा तुमने, ये अच्छा करा। हाँ ठीक है, हाँ सही करा। अब सारी चीज़ें लगा देती हूँ, दस्तरखान बिछा दिया। बताऊँ क्या पढ़ा है इन्होंने? पूरा कुरान पढ़ा है, यासीन शरीफ पढ़ी है और सूरतें पढ़ी हैं। ठीक है चलो मैं लगा देती हूँ सारा नाश्ता। दस्तरखान अंदर लगा दिया हमने, बैठ जाते हैं, फिर सब चीज़ लगा के अंदर मतलब लगा देते हैं नाश्ता। ये कितने सारे समोसे ले आए हैं, सही है, लेकिन हाँ इतने सारे लोगों के इतने सारे समोसे होने चाहिए और इसमें चटनी कर लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों के लिए खाने पीने का सामान मंगा लिया है, आ चुका है। तो यहाँ पर समोसे निकाल रहे हैं, चटनी वगैरह, नमकीन, बिस्किट, बोतल जो भी मिला और मिठाई वगैरह, तो ये सब चीज़ें निकाल रहे हैं। क्योंकि गाइस अभी बोल कर आए थे चाचा, और आपको तो पता है कि मतलब बारिश का सीज़न चल रहा है ना, तो कंटिन्यू बारिश होती रहती है दिल्ली में। इस वजह से अभी चाचा कहकर आए थे, तो बच्चे फिर जभी के जभी आ गए। तो फिर जो भी इंतज़ाम हुआ वो कर लिया। तो अंदर दस्तरखान बिछा दिया है, तो सबसे लेकर अंदर रखवा रहे हैं। ये समोसे गरम है, बहुत ज़्यादा गरम है, और माशाल्लाह से बच्चों ने अच्छी तरीके से ना खा भी लिए थे। और अम्मी तो लगी हुई हैं कामों में, वही वाले में। मैं आपको यहाँ पर क्लियर तो हर चीज़ नहीं बता सकती हूँ, सिर्फ बस आप बने रहिए और इसी तरीके से ना दुआएं करते रहिए, क्योंकि इस टाइम पे ना दुआओं की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। और माशाल्लाह मुझे तो पता भी नहीं कि मतलब लाखों लोग दुआ कर रहे हैं, लाखों लोग। अल्लाह पाक किसी की तो सुनेगा। गाइस दिल से दुआ कर देना, मेरे भाई कोई बहन 5 वक्त नमाजी होगा, प्लीज़ 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 हर दुआ में, हर नमाज में अरमान को हर दुआ में शामिल रखना, हमें भी, हमारी फैमिली को भी। हमें पता है जिस तरह से हमारी आंखें तरस रही हैं उसे देखने के लिए, आप सब भी बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं अरमान को देखने के लिए, क्योंकि एक हैबिट बनी हुई थी। आप तो सिर्फ 20 मिनट 30 मिनट देखते थे, लेकिन हम तो पूरा दिन ही देखते थे हर चीज़ में। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि अरमान इस तरह से कहीं गया है, वरना हमेशा ही हमारे साथ रहे। बस जैसे घूमने जाता है तो वहाँ पर सब्र रहता है कि भाई घूमने गया हुआ है, 2-3 दिन में आ जाएगा। लेकिन अभी तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि नहीं पता कि कब आएगा कब नहीं आएगा, क्या होगा। बस अल्लाह पाक पे यकीन है, और अल्लाह पाक पे यकीन है, बस यही कह सकते हैं, और कुछ नहीं कह सकते। और कहेंगे भी क्या गाइस, जब इतनी गंदगी में गिरा दिए गए हैं तो क्या कह सकते हैं, इसमें तो बस सब्र ही कर सकते हैं। बस गाइस बच्चों का नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पर लास्ट में कोल्ड ड्रिंक वगैरह करके दे रहे हैं, और अभी फिर हम पढ़ने बैठ जाएंगे। और अभी अम्मी कहीं गई हुई हैं, बस अभी हम बैठ रहे हैं। और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ठंडी ठंडी है, और हसन को ना बस कोल्ड ड्रिंक दिख जाए तो वो ना इसके पीछे पड़ जाता है। अभी भी उसे दिख चुकी है, मेरे पास खड़ा हुआ है, ज़िद कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक मांग रहे हैं। तो फिर उसे ज़रा सी दी। अब पता बच्चों को इतनी नुकसान देती है, बच्चों को पता नहीं अच्छी कहाँ से लग जाती है। बस दूर से देख के ही मम 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 कहता है, और बिल्कुल रोने धोने लगेगा, बिल्कुल लेट जाएगा कि मुझे ये चाहिए, फिर ज़रा बहुत देने लगते हैं। तो ना मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता इसे कुछ भी इस तरह की चीज़ें देने का। बट गाइस बच्चों के आगे ना किसी की नहीं चलती, उन्हें ना फिर देना पड़ता है। पहले मैं सोचती थी कुछ भी नहीं दूंगी इसे, ना बाहर की चीज़ खिलाऊंगी, ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाऊंगी, लेकिन अब इसकी ज़िद देख के ना ज़रा बहुत देनी पड़ती है। अभी तो खैर ज़रा से में एक घूंट में बहल जाता है। हसन हसन हाँ ओके, अब कुछ है नहीं, अब तो हम पढ़ेंगे बैठ के। चलो तो पढ़ लो आराम से बैठ के। हसनू बब्बू क्या चाहिए तो तेले को ले,
ये पता है दुआ मांग रहा था उनके साथ, देखो बताओ कैसे। हाँ। हसन हसन मामा के लिए दुआ ओए मांगो। गुड्डे दुआ कर दो मामा के लिए। बब्बू मामा के लिए दुआ कर ले। कर दे अरे भैया दुआ कर अरे दे। भैया अभी शैतान हो गए। जितनी करी थी ने ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा। अरे भैया अभी के तो नाचने को भी नाच के दिखा देगा। कहीं नहीं करेगा। डांस करियो। बाबू डांस करियो। नहीं करेगा। अब नहीं करेगा, गंदी बात होती है बाबू डांस करना। समोसे खा लो फिर वैसे हो जाएंगे। बच्चों को भी बुला लो। ओए चलो समोसे खा लो, चलो आ जाओ फिर वैसे हो जाएंगे ठंडे। हसन आप खाओगे समोसे, खाओगे? आ जाओ तो फिर। बस जय भोले की। मुझे पता नहीं था कि अरमान को जेल हो गई है। मैं अरमान के व्लॉग्स देखता था। मैं भोले बाबा से यही दुआ करूंगा, अगर अरमान सही है, अगर वो सही है, सही का साथ दें बिल्कुल अच्छे से और उसको जल्द से जल्द निकालें, क्योंकि हमें भी पता है कि लड़कों के साथ में आजकल बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। तो हम भोले बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि भोले बाबा उस बच्चे को, उस अरमान को जल्द से जल्द उसके माँ बाप के पास पहुँचा दें। अरमान भाई कहाँ चले गए आप? बड़े बेचैन हैं हम तो, पूरा घर बड़ा परेशान है हमारा। जामा भाई में सारे जितने भी आपके व्लॉग देखते हैं भाई बहुत परेशान है। और आप कब आओगे वापसी? दिल से दुआएं आपके लिए। अल्लाह आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। पूरी जामा मस्जिद की सपोर्ट आपके साथ है भाई। और जल्द से जल्द बाहर आने की कोशिश करो अरमान भाई। आपकी फैमिली के लिए बहुत दुआ हो रही है। अल्लाह ताला तुम्हें सब्र नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला तुम्हें जल्द से जल्द बाहर आने की तौफीक नसीब अता फरमाए। और पूरे सपोर्ट अरमान भाई हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। अरमान भाई आप वापस आ जाओ। अरमान भाई आप वापस आ जाओ। अरमान भाई वापस आ जाओ। अरमान भाई वापस आ जाओ। माहिन अपी ये सब सुन के मुझे दिल से बुरा लग रहा है। जब से ये सब खबरें आई है कि अरमान भाई जेल में है, मेरी अम्मी को बहुत ज्यादा टेंशन है उनकी, और वो ठीक से खाना भी नहीं खा रही हैं। और उनके लिए हम दुआ भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह उनके लिए हम दुआ बहुत ज्यादा कर रहे हैं और बहुत रो रो के अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे हैं। इंशाल्लाह वो जरूर वापसी आएंगे। हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं और हम उनको पूरा 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 अपना वोट देते हैं। वो इंशाल्लाह जरूर आएंगे। और आप लोग टेंशन मत लो, आपके बेबी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से हो, सही सलामत हो। और अम्मी आपकी, जब से अम्मी को देखा मैंने रोते हुए तो दिल से आंसू रुक ही नहीं रहते। इतना दुख हुआ कि कोई ऐसा भी कर सकता है। और माइन अपी हसनू का ध्यान रखो और आप सब अपना ध्यान रखो, तो इंशाल्लाह होगा वही जो अल्लाह चाहता है। तो अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बोलो। जल्दी आ जाए घर में। मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ। मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ। कब आओगे आप? कब आओगे? हमें तुम्हारी याद आई है। हम तुम्हारे लिए बोल रहे थे। तेज बोलो थोड़ा। कब आओगे तुम? तुम्हारी हमको याद आई थी और रो रही तुम्हारे लिए। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, वो रो रही है बहुत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे अरमान भाई हैं, उन्हें बिना फालतू में जेल में फंसाया जा रहा है। और उन्हें जो बोलते हैं ना लोग पीठ सवार करा है, तो गिरल की बात की और उन वाली मैम ने उनके खाया, उन्हें थाने में छेद कर दिया। हमारे अरमान भाई जल्दी वापस आएंगे। जिसको अरमान भाई के साथ गलत करा है वो गलत हुआ है, बहुत गंदा। और अरमान भाई के घर वाले को बारे में सोचो और कितना वो है। और हम तो दिल्ली में, हम तो मुश्ताबाद में, हमसे पूछो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है हमारे अरमान भाई यानी अरमान लोग इस टाइम जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनको झूठे केस में फंसाया गया है। और हमें ये भी पता है कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह है। ये सिर्फ हम ऑडियंस के पीछे रखते हैं। और हमारा भाई, हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, हमारा भाई शेर है और शेर ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम अरमान भाई, हम आपके फुल सपोर्ट में, हमारी पूरी फैमिली आपके सपोर्ट में। हमें पता है कि आपने बिल्कुल भी गलत नहीं करा है और अल्लाह आपको जरूर इंसाफ दिलाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम भाई जैसे तुम भाइयों को पता है अरमान भाई अपने मंडोली जेल में भाई। इंशाअल्लाह भाई सब उनके लिए दुआ करें, वो जल्द से जल्द आए भाई। उनकी पूरी फैमिली इस टाइम बहुत परेशान है, उनके लिए भी दुआ करें, ठीक है भाई। और दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा भाई, सपोर्ट करें अरमान भाई को, वो इंशाअल्लाह जल्दी बाहर आएंगे। हमारा भाई
भाई ना जल्दी ना बाहर आ जाएगा। देखो मैं कह रहा बाबू मामा कहाँ अरमान मामा कहाँ आवाज दे ले मैं कहते मामा आ जा बुला ले आवाज दे ले मामा को आवाज दियो जोर से कह मैं कहते मामा आ जा तेज की नहीं कह रहा है देख नाइट है क्या यो हसन बोलना बाबू मामा को बुला ले बात देखो मामा को बुला लो। पारी कैसे करेगा तू मामा की हैं नुका लगा ये भोपाल से कमेंट आया है। पढ़ो तो क्या ये उर्दू में लिख रहा, पता ना देखी क्या लिख रहा नाम। अदनान खान भोपाल से हैं ये। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा मोहल्ले में 11 मस्जिद हैं। पूरे भोपाल में टोटल 2100 मस्जिद हैं। अभी तक 7 मस्जिद में दुआ हो चुकी है। इंशाल्लाह मेरे मोहल्ले की सभी मस्जिद में दुआ करा रहा हूँ। कोशिश करूँगा ताजुल मस्जिद एंड जामा मस्जिद में भी करा सकूं, क्योंकि ये 2 मस्जिद सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद है। कल कोशिश करूंगा वहाँ करने की। ये रहा कमेंट, मैसेज करा है इन्होंने। मैसेज करा है। अदनान भाई हैं ये, भोपाल से है। इन्होंने वल्ला मम्मी हर कोई करा रहा है, हर जगह बहुत दूर दूर से भी हमारे अरमान के लिए दुआ कर रहे हैं लोग। जितने मतलब कुरान खाने हो रही हैं, दुआएं हो रही हैं, मतलब बहुत उन लोगों का शुक्रिया। हमें इतना सपोर्ट दे रहे हो, हमारे बच्चे के लिए इतनी दुआएं कर रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे भाई कुछ लोग मिटाना चाह रहे हैं नाम। और सुन, अपने बाप को भी लेके मिटता हो तो मिटा दियो। सुन, अरमान भाई कह रहे हैं नदी के पास में घर है, गमों का पाला है। अरमान ब्लॉग सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहचान है। तू जितना चाहे अरमान को गिराने की कोशिश कर, जो दिलों में बस जाए उसे कोई मिटा नहीं सकता।